भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आपका पुनः स्वागत, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी लोग इसमें जुड़ते हैं, देश से विदेश से, अगर बाहर भी जाएं। हमारी आदरणीय कुसुम भंडारी जी आज न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई हैं और इससे पूर्व कि अपना भजन बोलें, मैं बता दूं कि पीछे उनका 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ थी और न्यूजीलैंड में ही उन्होंने उसको मनाया। तो एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के लिए, आदरणीय कुसुम भंडारी जी, आदरणीय भंडारी जी, आप दोनों के लिए। तो मेरी प्रार्थना आज के भजनों की श्रृंखला को आप ही प्रारंभ करें, आदरणीय कुसुम भंडारी जी, और उसके बाद में माता रजनी पिपलानी जी आप तैयार रहेंगे। जी धन्यवाद जितेंद्र बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें गुड विशेस दिए हैं, ब्लेसिंग्स दिए हैं सभी बहनों भाइयों की। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। तो मैं एक भजन शुरू करती हूँ। आज मेरा बहुत मन था कि मैं जितेंद्र जी के साथ जुड़ूं, बहुत टाइम से जुड़े नहीं, 2.5 महीने हुए हैं मैं यहाँ आ गया, लेकिन मेरा था, मैंने कहा आज रात को जरूर जाओगे, आज प्रोग्राम अटेंड करूंगी आपका। सो चलिए एक ईश्वर भक्ति का। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, दुनिया की दौड़े धूप सब रह जाएगी यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, जो हंस जैसा जीवन ए तू चाहता है, चुन ले गुनों के मोती, चुन ले गुनों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, कर कर में इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, आ जाए हर सुबह पर इज्जत से नाम तेरा, सांसों का क्या भरोसा, मोह माया के ये बंधन हो सके तो तोड़ दे, प्रभु से मिलन हो तेरा,
प्रभु से मिलन हो तेरा, अंदर की ओर जाकर सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, दुनिया की दौड़े धूप सब रह जाएगी यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र बेटा, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी, बहुत सुंदर आपने गीत के माध्यम से अपने विचार रखे। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, इसीलिए कहा है कि श्वास श्वास सुमिरन करो, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। इसलिए प्रत्येक श्वास पर उस परमपिता परमात्मा का भजन करें, भक्ति करें, उसके नाम का स्मरण करें। ओम प्रणव ध्वनि को अपने मन में हमेशा श्वास प्रश्वास के साथ में ऐसा एक स्वभाव बन जाए कि वो हमेशा हमारे साथ में चलती रहे। क्योंकि कहा है कि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसीलिए इससे पहले कि ये इमारत खाक में मिले, आइए जो परमपिता परमात्मा ने हमें सुंदर शरीर दिया है उसे किसी अच्छे कार्य में लगाएं, इसके द्वारा परोपकार का कार्य करें, उत्तम कर्म हमेशा कमाएं, परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसे पाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत सुंदर विचार गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रात्रि में 11:30 वहां पर बजे हुए हैं और फिर भी आप कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी से कृपया आए और अपना भजन सुनाएं। आदरणीय रजनी पिपलानी जी, और जी, इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहेंगी। सादर नमस्ते। मैं एक पथिक जी का भजन जो है पेश कर रही हूँ। तेरे हथ जिंदगानी आई, प्रभु दे गुण गाले बंदिया, तेरे हथ जिंदगानी आई, प्रभु दे गुण गाले बंदिया, प्रभु नाम वाली करके कमाई, तू सफल बना ले बंदिया, मुद्दता कमाई दे बगैर रंग चलिया, एक दिन रोएगा तू मल मल तलिया, एवें पिछली तू उम्र गवाई, ते अगली बचा ले बंदिया, तेरे हथ जिंदगानी आई, प्रभु दे गुण गाले बंदिया, प्रभु नाम वाली करके कमाई, तू सफल बना ले बंदिया, मिटिया ना पागला भुलेखा तेरे दिल दा, मानव शरीर बार बार नहीं मिलदा, तेरे दिल विच गलती समाई, कि दिल समझा ले बंदिया, तेरे हथ जिंदगानी आई, प्रभु दे गुण गाले बंदिया, प्रभु नाम वाली करके कमाई, तू सफल बना ले बंदिया, कई बारी भोगिया 84 लाख जूनिया,
फिर जाके मिलिया ने कतने नु पूनिया हुण इसे विच तेरी दलाई तो कत के खंडाल बंदिया तेरे हथ जिंदगानी आई प्रभु दे गुण गल बंदिया प्रभु नाम वाली कार्य के कमाई तू सफल बना ले बंदिया एक एक सा तेरा पूरे लख लख दा बंदिया तू मुल पाया कोडी दा ना कख दा बंदिया तू मुल पाया कोडी दा ना कख दा गल लखां दी पथिक समझाई तू दिल ते बिठा ले बंदिया तेरे हाथ जिंदगानी आई प्रभु ते गुण गल बंदिया प्रभु नाम वाली करके कमाई तू सफल बना ले बंदिया प्रभु नाम वाली करके कमाई तू सफल बना ले बंदिया ओम ओम धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माता रजनी विपलानी जी। बहुत सुंदर गीत आपने पथिक जी का बोला और पथिक जी के गीत वास्तव में सारे एक से बढ़कर एक उन्होंने लिखे हैं। ये प्रभु तेरे हाथ जिंदगानी आई, क्योंकि बात वही चल रही थी कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये बहुत दुर्लभ है और परमपिता परमात्मा ने न जाने हमारे किन किन कर्मों के प्रभाव से ये मनुष्य का शरीर हमें दिया है और इतना सुंदर शरीर हमें पा करके हम इसको अगर व्यर्थ गंवा देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। इसीलिए कहा है कि सोचे हूँ गुने हूँ परीखे हूँ देखा तुम समान नहीं हितु सुलेखा बहुतक नाथ कृपा तुम कीनी मोहि विधेय विधि सुविधा दीनी सर्व शिरोमणि मानुष काया दीन मोहि कर अनुपम दाया तेहि पर तो ही न भजो में काही मोह समान को पामर नाही। कहते हैं कि सर्व शिरोमणि मानुष काया, ये जो सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ जितनी भी योनियां हैं उस सब में जो सर्वोत्कृष्ट जो काया है जो योनि है वो मनुष्य का शरीर मुझे प्रदान किया है। सर्व शिरोमणि मानुष काया दीन मोहि कर अनुपम दाया तेहि पर तो ही न भजो में काही। अगर मैं उस पर भी आपका भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, सत्संग नहीं करता तो मोह समान को पामर नाही, मेरे जैसा कोई और मूर्ख दूसरा नहीं होगा। इसीलिए आइए इस मनुष्य के सुंदर शरीर को प्राप्त करके इसको उत्तम कर्मों की ओर हमेशा लगाएं, हमेशा अच्छे कर्म इसके द्वारा करें। प्रतिक्षण ये विचार करें कि हमारे द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो, किसी का नुकसान ना हो। तो आइए इस शरीर को सफल बनाने का हम प्रयास करें। तेरे हाथ जिंदगानी आई, तो ये जो आई है हमारे हाथ में, इसको हम सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता पिपलानी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से वो आए और अपना भजन रखें। और उससे पूर्व एक बार आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हमारे मध्य उपस्थित हैं माता राज लूथरा जी, गीता विरमानी जी, कृष्णा भाटिया जी, शशि कोहली जी थाईलैंड से, सुमित्रा गुप्ता जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, द्रौपदी तनेजा माता जी जिनका आज उद्बोधन भी सुनेंगे, नीलम खनूजा जी, सुलोचना जी सीथरी से, सुदेश मनचंदा जी, सीमा जी राजस्थान से, कांता चावला जी, सुषमा यति माता जी, विजय वधावन जी, शोभा बत्रा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी अपना भजन रखें और इसके बाद में सुमित्रा गुप्ता जी कृपया तैयार है। तायल जी नमस्ते, मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही थी, सम्यूट तो दे देना। सबको नमस्ते जी। मेरा प्रभु भक्ति का भजन। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये प्रभु शक्ति कुछ दर्द कम करेगी,
कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। आया है तू जहां से, जाएगा तू वहीं पर। पूछेगा आसमां जब, तूने क्या किया जमीन पर। तू अभी से सोच रखियो, तुम अभी से सोच रखियो, उसे क्या जवाब देगा। कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये प्रभु शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है, शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस वक्त क्या करेगा। कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तन की सजावटों में जो मन को भूल बैठा, समझो के अपने प्यारे भगवन को भूल बैठा। तेरा ये हाल है तो, तेरा ये हाल है तो, इसी हाल में रहेगा, इसी हाल में रहेगा। कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये प्रभु शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, और वास्तव में क्योंकि आप सभी ने सुना है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, जैसा भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन की हर एक उलझन का जीवन से ही हल मिलता है। तो ये जो कर्मों का फल है, ये अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है। तारम पुनराविशाति, जो हमारे कर्म हैं वो पक करके वापस हमारे पास आते हैं और हमें भोगने पड़ते हैं। यह शाश्वत सिद्धांत है। इसीलिए आइए हमेशा अच्छे कर्म करने की ओर अपने आप को प्रवृत्त करें। कभी भी हम बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त ना हो, यह हम अपने मन में हमेशा ध्यान करके चलें कि हमारे द्वारा कभी भी कोई बुरा कर्म ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी की हानि ना हो। तो इस जीवन को सफल बनाने का यही एक तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना। जितेंद्र जी, एक भजन का टाइम देना, बहुत दिन हो गए हैं। कमला हंस। अच्छा जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी से, कृपया हाँ जी, आएं और हाँ जी। एक गीत आदरणीय सुमित्रा गुप्ता जी आप रखें। और इसके बाद में मेरी प्रार्थना रहेगी, सीमा जी जुड़ी हुई हैं राजस्थान से, वो एक गीत उसके लिए तैयार रहेंगे। नमस्कार जी सबको, धन्यवाद समय देने के लिए। एक भगवान का भजन बोलूंगी मैं।
मुझे वो दिल प्रभु दे दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे वो दिल प्रभु दे दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। जुबां वो दे जो करती हर समय इजहार तेरा हो। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें हो जुस्तजू तेरी, जिन्हें हो जुस्तजू तेरी, कि जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। मुझे वो दिल प्रभु दे दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे संगत अगर देना तो देना अपने प्यारों की, तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा हो। मुझे वो दिल प्रभु दे दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवन, बनाना उसको है भगवन। दया हो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो। दया हो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो। मुझे वो दिल प्रभु दे दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। सर आंखों में लगाते हैं फिरूं मैं चरण रज उसकी, चरण रज उसकी। चमन निष्काम जो करता सदा प्रचार तेरा हो। मुझे वो दिल प्रभु दे दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। तेरी दासी भी काट लेगी मस्त हो कर जिंदगी के दिन, जिंदगी के दिन। तेरी दासी भी काट लेगी मस्त हो कर जिंदगी के दिन, जिंदगी के दिन। मेरे सर पर कृपा का हाथ सरकार तेरा हो। मेरे सर पर कृपा का हाथ वो दिल प्रभु जुबां वो दे जो करती हर समय इजहार तेरा हो। के जो करती हर समय गुणगान तेरा हो, गुणगान तेरा हो। धन्यवाद जी सुनाई देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा गुप्ता जी। सुंदर प्रार्थना गीत आपने बोला। मुझे वह हाँ दिल जी दे धन्यवाद। प्यार तेरा हो। और वास्तव में दिल वही हो जो परमपिता परमात्मा से प्यार करता हो। ये संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए कहा है कि राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कहे नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार। किस संग कीजे मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। उसी परमपिता परमात्मा से हम प्यार करें और वही आपने अपने भजन के द्वारा परमपिता परमात्मा से मांगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए।
आइए अब मैंने आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नाम बोला था आदरणीय सीमा जी का। सीमा जी अपना भजन रखें, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी और माता द्रौपदी तनेजा जी से मेरी प्रार्थना है कि उनका उद्बोधन इन 2 गीतों के बाद में होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ समय। आदरणीय सीमा जी। जी, सभी को सादर नमस्ते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा कल्याण करो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा कल्याण करो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा पालनहारा प्रभु सबने तुझे कहा। पालनहारा प्रभु सबने तुझे कहा। देकर वेदों का ज्ञान प्रभु कल्याण करो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। तेरे नियम कोई तोड़ सके ना, तेरी गति को कोई रोक सके ना। तेरी गति को कोई रोक सके ना। निर्विकार प्रभु सबका तुम कल्याण करो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। स्वस्ति नस्ताक्षरियो अरिष्ट नेमि ब्रह्मा विष्णु महेश कहे ऋषि जैमिनी। तुम ब्रह्मांड के स्वामी गुणों की खान हो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आत्मा कहे मेरी प्रभु को पालूं। आत्मा कहे मेरी प्रभु को पालूं। सत्य की 2 पहचान हमें कल्याण करो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा कल्याण करो। हे मेरे दाता सबका तुम कल्याण करो। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बहुत सुंदर मधुर स्वर में स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा मंत्र के आधार पर आपने गीत बोला। सभी का कल्याण हो। परमपिता परमात्मा से सदैव आर्य लोग यही प्रार्थना किया करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो, निरोग हो। ऐसी प्रार्थना, सुंदर प्रार्थना सभी के लिए आपने गीत के माध्यम से मंत्र के आधार पर की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, कृपया आए अपना वचन रखें। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। मैं काफी देर के बाद इस ग्रुप से जुड़ा हूँ। मेरा 2 हफ्ते पहले ही मेरा रिप्लेसमेंट हुआ है पेस मेकर का। ओहो, बेड रेस्ट बताया था मैं, चलो ठीक है अभी जरा कर लेते हैं, आराम आराम से जी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आइए एक प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर,
कष्ट और क्लेश मिटाने को। दर्द पर आया देख के तेरे, दर्द उठे अपने मन में। दर्द पर आया देख के तेरे, दर्द उठे अपने मन में। हर्षित को लख हर्ष मनाए, भावना भर दे जन जन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी, मधुर वसंत खिलाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। हाथ दिए हैं उस दाता ने, नेक कमाई कर प्यारे। हाथ दिए हैं उस दाता ने, नेक कमाई कर प्यारे। इन अपने पावन पाँवों को, पावन मद में धर प्यारे। नुस्खा है ये इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर पर पड़ा रहा जो, आलसी बन कर खटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। और अंत में, परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। तेरा मन मंदिर है प्यारे, ज्योति भक्ति जलाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, और आपके उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। ये पेसमेकर एक रेगुलर प्रोसेस है कि बदलना पड़ता है कुछ समय बाद, या कोई दिक्कत आती है तब बदलना पड़ता है? 10 साल की लाइफ होती है। अच्छा। और मैंने 11 साल के बाद रिप्लेस किया, क्यों 11 साल चल गया मेरा। चलिए, नया डाला है। चलिए, बहुत परमात्मा से ही प्रार्थना कि उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य आपको दे, ताकि इसी प्रकार आपके मधुर भजन सुनते रहें, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुंदर गीत सुनाने के लिए, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। और वास्तव में परमपिता परमात्मा की भक्ति जो लोग किया करते हैं, उन्हें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वयं का वाक्य है कि जो पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान प्रतीत होता है, तो कष्ट और क्लेश मिटाने के लिए हमेशा उस ईश्वर की भक्ति हम किया करें, प्रार्थना करें, उपासना करें। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब गीतों की श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं और आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी का उद्बोधन, उसके बाद पुनः गीत होंगे। तो मेरी एक बार मैं आप सभी का पुनः स्वागत करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आदरणीय सुभाष गेरा जी पुणे से, माता लाल गुप्ता जी पलवल से, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, सुमन बत्रा जी, सविता जी कानपुर से, राज अरोड़ा जी, सुषमा तनेजा जी, भरत सचदेवा जी गुड़गांव से, उषा चितकारा जी जो कि हमारी महिला प्रभारी हैं केंद्रीय सभा की। आप सभी का स्वागत। आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी के उद्बोधन के बाद में कमलेश चांदना जी और राज अरोड़ा जी आपका गीत अवश्य होगा और देखेंगे समय के अनुसार जैसा होगा। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। अमन निर्देश आप सभी को विदित है, यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहाँ भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और जो लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी उपस्थित हैं और बहुत ही लगन और बहुत ही ऊर्जा के साथ में इस अवस्था में, इस उम्र में भी वो निरंतर सतत प्रयास करती रहती हैं कि किस प्रकार अधिक से अधिक स्वाध्याय किया जाए, अधिक से अधिक सेवा की जाए। अपनी सोसाइटी के अंदर भी हवन कराने के लिए जाना और स्वाध्याय कर करके जो नई नई चीजें वो पढ़ती हैं, हमारे मध्य लाने का उनको प्रयास करती हैं। तो ऐसी माता द्रौपदी तनेजा जी जो कि शिक्षाविद हैं और बहुत ही अच्छे जो है स्वाध्याय के साथ में उन्होंने अपने विचारों को बनाया है। उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। आज का जो विषय वो रखने वाली हैं, संध्या का जो समर्पण मंत्र है, उसी के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा हमारे मध्य में करेंगी। मेरी प्रार्थना आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी से 20 मिनट के लिए अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। बहन भाइयों को सादर नमस्ते। मेरा आज का विषय तो उन्होंने बता ही दिया है, थोड़ा मेरी तबीयत ढीली रहती है पर मैं मौका नहीं छोड़ती। और सबसे बड़ी बात तो मेरी जितेंद्र जी है कि जब इनसे कह दूं कि आज मैं फारिग हूँ, आज मैं कहीं नहीं जा पा रही, आप ही मुझे मौका दे दो, तो तुरंत हाँ कर देते हैं। तो अच्छा है, मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है, इसलिए थोड़ा स्वाध्याय में हिम्मत बढ़ जाती है। ये चलो आज मैंने बोलना है इसलिए थोड़ा स्वाध्याय करो, नहीं तो बेड पे पड़े पड़े अपनी बीमारी दिखाई देती है। धन्यवाद आप सबका। कोशिश करूंगी कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। ये मंत्र संध्या का मंत्र है, आप सब जानते हैं, दोनों आप आ रही है, सब बैठे हैं, दोनों टाइम संध्या करते हैं। तो ये संध्या का समर्पण मंत्र है, ये संध्या का 18वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया, हे ईश्वर दया निधे बहुत कृपया नीन जपोपासना अधिक कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षण नाम सिद्धर सिद्ध भवे। ठीक है, इस मंत्र को हिंदी में मैं कविता में भी बोल देती, वैसे तो ये बहुत सरल मंत्र है इसलिए इसको अर्थ करने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी दया निधे ईश्वर प्यारे जितने है शुभ कर्म हमारे होमे वे सब कर्म तमामी अर्पण तेरे शुभ चरणों में स्वामी प्राप्त हुए भक्ति तेरी सत्य धर्म में प्रीति घनेरी धर्म अर्थ और काम हमारे मोक्ष आदि पदार्थ चारे इनकी सिद्धि प्राप्त हुए जन्म मरण के कष्ट को हुए। अब मैंने कविता में तो अर्थ कर दिया है, वैसे भी अगर कहो तो मैं एक बार कर देती हूँ कि हे दयालु भगवान, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी जप उपासना और शुभ कर्म करते रहें और आप हमें इसी जन्म में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों वरदान प्राप्त कराइए। यही भगवान से इस मंत्र में प्रार्थना की गई। अब चलते हैं इस मंत्र के ऊपर। मैं सिर्फ अर्थ तो मैंने कर दी क्योंकि अर्थ तो बहुत सरल है, लेकिन इसके ऊपर पूरी व्याख्या करूंगी, आपको पूरा लेक्चर बन जाएगा वो। आप
पता जितनी मैं अपने आप में समझ पाई हूँ। देखिए इस मंत्र में 4 चीजें कही। धर्म, सबसे पहले धर्म को रखा। धर्म किसके लिए चाहिए? धर्म में जीवन के लिए चाहिए। सबसे पहले हमने धर्म मांगा, क्योंकि जीवन में अगर धर्म होगा तो हम जीवन से भ्रष्ट नहीं होंगे, जीवन से डगमगाएंगे नहीं। अगर धर्म हमारे रास्ते में नहीं होगा, हमारा धर्म हमारा नेतृत्व नहीं कर रहा होगा, तो हम कभी भी भटक सकते हैं, कभी भी गलत रास्ते पे चल सकते हैं, कभी भी लोभ और लालच में आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने कहा प्रभु हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए, हम आस्तिक बने। आपके ऊपर हमारा पूरा विश्वास हो, आपकी दया और कृपा पर हमारा विश्वास हो। जो आप हमारे लिए करेंगे वो हमारे कल्याण के लिए होगा, हमारी योग्यता के, हमारे कर्मों के अनुसार होगा। इसलिए हम संतोष पूर्वक जो आप हमें देंगे दे, हम उसी में संतुष्ट रहें। हम धर्म का अर्थ है कि हम वो धारण करें जो हम दूसरों को, जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम भी करें। हम कहते हैं हमारे साथ कोई छल कपट ना करे, कोई धोखा ना करे, हमसे कोई रिश्वत ना मांगे, तो हम भी वही उसी रास्ते पर चले। कभी किसी से रिश्वत ना ले, किसी से धोखा ना करे, छल कपट ना करे, किसी चीज में मिलावट ना करें, बेईमानी ना करें। क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी चीजें मिले, खाने पीने के लिए हमें अच्छी मिले, हम स्वस्थ रहे, तो हम दूसरों से भी उम्मीद करते हैं। लेकिन हम ये देखें कि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम उसमें कितने ईमानदार हैं। हम अगर मैं अध्यापिका रही तो मुझे ये होना चाहिए मेरे मन में कि मैंने इस बच्चों के लिए, जिसके लिए मैंने तनख्वाह ली सारी उम्र, मुझे, और आज भी ले रही हूँ, आज भी सुरक्षित हूँ, लेकिन मैंने उन बच्चों को क्या दिया? मैंने अपना समय पूरा उन बच्चों को दिया, या तो स्कूल में क्लास में बैठ के स्वेटरें बुनती रही? ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल के निरीक्षण के लिए जाया करती थी, वहां जब भी जाती थी टीचर स्वेटरें बुन रही होती थी बैठी। मैंने उन्हें कई बार टोका था, मैंने कहा नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तो मुझे ये चीजें बहुत बुरी लगती थी कि भाई कोई स्कूल में लाते ही तो हो ये चीजें, ये बताओ। स्कूल में तुम बच्चों के लिए आते हो, बच्चों को पढ़ाओ, और जो समय फ्री पीरियड है जी फ्री पीरियड में कर रहे हैं। जी फ्री पीरियड का क्या मतलब है? फ्री पीरियड में कापियां चेक करो, फ्री पीरियड में कमजोर बच्चों को बुला के पढ़ाओ। तो ये चीज जो है ये भी बेईमानी है, ये भी एक तरह से हम फ्री में पैसा ले रहे हैं। तो ये धर्म जो है हमें इन्हीं कमजोरियों से रोकता है। इसलिए सबसे पहले हमने धर्म को मांगा प्रभु से, मुझे धर्म चाहिए। दूसरे नंबर पर अर्थ। देखो संसार में आए हैं, बिना धन दौलत के, बिना अर्थ के गुजारा तो होता नहीं। चाहे उसे हम कितना भी मिथ्या कह दें, कितना भी वो कर दें, लेकिन धन के बिना गुजारा नहीं है। अगर संसार में आए तो जरूरतें भी रहेंगी, संसारिक जरूरतें भी रहेंगी। केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, बल्कि हमारी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ हमें अपने संतान को आगे बढ़ाने की, उनको जीवन देने की, उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए हमें धन चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, दान पुण्य करने के लिए, नेक कर्म करने के लिए, यज्ञ करने के लिए भी धन की जरूरत है। तो इसलिए दूसरे नंबर पर हमने रखा अर्थ, कि हमें प्रभु धन दो। तीसरे नंबर पर है काम। काम का मतलब काम वासना नहीं है, काम का मतलब इच्छाएं हैं। देखिए हर आदमी के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। कितनी इच्छाएं, यूं तो मन में बहुत ही इच्छाएं उठती हैं, लेकिन हम फिर भी, सारी इच्छाएं तो जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो उचित इच्छाएं हैं, जो मनोवांछित इच्छाएं हैं, उनको प्रभु हमारी पूरी कर दे। अगर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे लायक बन जाए, मेरे बच्चे ऊंचे पद पे चले जाए, तो ये कोई बुरी इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे उसके लिए सहयोग करो, मुझे शक्ति दो कि मैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सकूं। इसी तरह अपने लिए भी इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं। ये तो ठीक है कि अनावश्यक इच्छाएं ना करें, लेकिन मनोवांछित इच्छाएं, जो मन में कुछ हम लेकर आए हैं कि हमने आगे बढ़ना है, ये करना है, तो वो इच्छाएं तो प्रभु हमारी पूरी करें। इसके बाद आता है मोक्ष। अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष, क्योंकि मानव जीवन मिला है, हर बार तो मिलेगा नहीं, बड़े सौभाग्य से मिला है। अगर इस जन्म में भी हम अपनी मंजिल को ना पा सके, तो फिर पता नहीं कितने जन्म, कितने समय तक जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, किस किस योनि में जाना पड़ेगा।
इसलिए प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि दो, हम धर्म अर्थ काम के रास्ते पर चलते हुए आपकी अमृतमय गोद को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करें। हमें प्रभु अपनी अमृतमय गोद प्रदान करें। ठीक है, ये तो हो गए इन चारों का विश्लेषण। आइए अब आगे चलते हैं कि जब हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि मैंने मोक्ष को ही प्राप्त करना है, मेरी मंजिल मोक्ष है, मैं तो सबसे पहली बात तो है कि हम आस्तिक बनेंगे, ईश्वर भक्त बनेंगे, ईश्वर पर हमें विश्वास होगा, हम संध्या करेंगे, हवन करेंगे और अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, परोपकार के काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमात्मा, हमें अपने परमात्मा को खुश रखना है, तो उसके लिए हम कुकर्म तो भेंट नहीं कर सकते ना। बाकी तो संसार का जो सामान है वो तो हम परमात्मा को दे नहीं सकते, क्योंकि वो सारा उसका दिया हुआ, सभी कुछ हमें परमात्मा ने दिया, धन भी, रुपया पैसा भी, अनाज भी, फल भी, फूल भी, हम वो तो भेंट चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसी का दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण करने वाली बात है, हाँ उसके पास वो तो बहुत है, वो तो सबको बांट रहा है, हम क्या उसको देंगे, हम क्या उसको खिलाएंगे, क्या उसकी भेंट चढ़ाएंगे। हाँ, हम अपने कर्म उसकी भेंट चढ़ा सकते हैं, और वो भी निष्काम कर्म, याद रखिए, सकाम कर्म नहीं। सकाम कर्म में तो हम खुद बंधन में बन जाते हैं, मिलता है मैंने फलाने की इस समय मदद की थी, वो मेरे दुख में आता है या नहीं, मैं ये देखूंगा, तो उस समय हमारे मन में यही इच्छा रहेगी कि वो मेरी मदद भी समय पर करेगा या नहीं। इसलिए सकाम कर्म से हम ज्यादा परोपकार नहीं होता, उससे परोपकार नहीं होता, वो बदला होता है कि तुमने मेरी मदद कर दी मुसीबत में, मैंने आपकी मदद कर दी, तुम मेरी थोड़ी सी सेवा कर गए, मैं आपकी कर गई। ये इसमें तो, और अगर नहीं भी कहा आया तो भी हमारे मन में इच्छा बनी रहेगी, अरे मैं तो 2 बार उसकी मुसीबत में चली गई थी, वो तो 1 बार भी नहीं आई मेरे घर। तो कहने का मतलब ये भाव मन में नहीं होना चाहिए। अगर सेवा की है तो भूल जाओ कि मैंने अपने कल्याण के लिए की है, किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, वो आए जाना है, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं उसके पास पहुंच जाती हूँ, उसकी सेवा जितनी कर सकती हूँ, जो हेल्प कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ, दूसरा करे या ना करे ये उसकी मर्जी है। वो भाव मन में आना ही नहीं चाहिए, तब वो निष्काम सेवा कहलाएगी। अगर हमने ये भाव मन में रख के किया कि मेरा पड़ोसी है भैया, आज मैं उसके काम आऊं, कल वो मेरे काम आएगा, ये भाव रख के किया, तो ये सकाम कर्म है, ये तो अदले का बदला है। तो याद रखिए, कोशिश करिए कि किसी की भी मदद करो, ये भाव मन में मत लाओ कि समय आने पर वो भी मेरा करेगा, करे या ना करे, मैंने उसकी करनी है, मेरी इच्छा है मैं सेवा करूं। तो इसको निष्काम कर्म कहते हैं, और ये निष्काम कर्म ही हमें इस भव सागर से पार कराते हैं, सकाम कर्म पार नहीं कराते। सकाम कर्म ज्ञान दुनिया के लिए करते हैं और दुनिया में ही खत्म हो जाते हैं। तो आइए, तो मैंने आपको कहा, तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम ये भावना मन में रखते हैं कि हमने धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त करना है, इन मोक्ष तक पहुंचना है, तो हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रभु के चरणों में कुकर्म तो भेंट नहीं कर सकते ना, प्रभु के चरणों में कुकर्म तो भेंट नहीं करेंगे ना, अच्छे निष्काम कर्म ही भेंट करेंगे। इसलिए जब मन में ये भाव रख के चलेंगे कि हमने इस मंजिल को पाना है, तो हम कुकर्मों से बचने की कोशिश करेंगे, कुकर्म नहीं करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे और उसे प्रभु अर्पित करने की कोशिश करेंगे, यज्ञ कर्म करेंगे। यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्निहोत्र नहीं होता, यज्ञ का मतलब होता है जितने भी हम निस्वार्थ भाव से परोपकार के काम करते हैं वो सब यज्ञ कहलाते हैं। अग्निहोत्र अपनी जगह है, लेकिन यज्ञ कर्म का मतलब है सारे वो श्रेष्ठ कर्म जो हम परोपकार की भावना से करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं, वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे कर्म करेंगे जिससे कि हमारा प्रभु हमें हमसे खुश हो और हमें अपनी अमृतमय गोद में बिठाने के लिए वो भी बेचैन हो जितने हम बेचैन हैं। तो आइए, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देने लगी। एक बार, लेकिन याद रखिए कि जब हम अच्छे विचार मन में रखते हैं तो भगवान हर समय हमारी मदद के लिए भी तैयार ही रहता है। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक जहाज, समुद्री जहाज था, उसमें कुछ यात्री, लगभग 200 यात्री थे, वो पादरी थे सारे, मतलब ऐसे ईश्वर आस्तिक थे। जब पादरी थे तो जरूरी बात है आस्तिक थे, चाहे वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हो या हिंदू धर्म का कर रहे हो, वो अलग बात है, वो अपने मजहब का ही करेंगे।
तो वो कहीं प्रचार करने के लिए जा रहे थे। जब प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो उस समुद्री जहाज था, उस जहाज में रास्ते में छोटा सा छेद हो गया और पानी आने लगा जहाज में। अब जो नाविक थे, जो जहाज को चला रहे थे, वो बहुत कोशिश कर रहे थे पानी निकालने की। पानी निकलता था फिर भर जाता था, वो निकालते थे, वो फिर भर जाता था। अब उन्हें चिंता हो गई कि अगर ये छेद और जरा बढ़ गया तो ये जहाज तो डूब जाएगा, जहाज में सारा पानी भर जाएगा और जहाज डूब जाएगा बाहर से। अब उन्होंने यात्रियों को कहा, भाई सुन लो, ऐसा है जहाज में एक छेद हो गया है, हमने बहुत कोशिश की उसे बंद करने की, वो बंद भी नहीं हो रहा और हमें डर भी है कि वो बड़ा ना हो जाए। हम अभी तो बहुत प्रयास कर रहे हैं पानी निकालने का, लेकिन अगर किसी को तैरना आता है तो इस जहाज से उतर कर समुद्र में कूद जाओ और किनारे पर पहुंच जाओ, और जो नहीं तैर सकते वो बैठे रहे। अपने अपने ईश्वर से, अपने अपने भगवान से प्रार्थना करो, अपने अपने खुदा से प्रार्थना करो कि वो हमारी मदद करे। तो सारे, अब उतरा तो कोई भी नहीं, सारे बेचारे भगवान को प्रार्थना करने लगे, अपने ईसा मसीह को, जो भी है, जो जिसका विश्वास था, अपने अपने भगवान को प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तू ही हमारा रखवाला है, तू ही हमारी जान बचा सकता है, तेरे ही हवाले हैं हम, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा पालनहार है। सारे इस तरह जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। हुआ ये, थोड़ी देर में जहाँ वो छेद में कोई चीज आकर फंस गई, छोटी सी चीज फंस गई तो पानी आना बंद हो गया। तो नाविकों ने आके प्रसन्नता पूर्वक कहा कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और जहाज में पानी आना बंद हो गया, क्योंकि पता नहीं कोई अचानक कोई चीज जाकर उसमें फंस गई है, उस छेद में फंस गई है और पानी आना बंद हो गया। तो सभी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान का धन्यवाद करने लगे। वो कहते हैं ना, जब अज़्मो हिम्मत से दूर किनारा, जब मानव मनुष्य की अज़्मो हिम्मत से दूर किनारा होता है, तूफान की टूटी किश्ती में भगवान सहारा होता है। तूफान की टूटी किश्ती में भगवान सहारा होता है। अब उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और वे सब जो थे अब भगवान का धन्यवाद करने लगे। और तब भी यही कहा उन्होंने कि तुम हो करुणा के भंडार, तुम जब जब आवे कष्ट प्रभु जपूं तुम्हारा नाम, जब जब आवे कष्ट प्रभु जपूं तुम्हारा नाम, दुखियारे की शरण हो करुणा के धाम। तो प्रभु तो करुणा का भंडार है ही, वो मुसीबत में सबकी मदद करता है। हमें विश्वास नहीं होता, जब हम दृढ़ विश्वास, वैसे देखिए आप भी नोट करिए, जब आप संध्या करते हैं, अगर सच्चे दिल से, साफ दिल से बैठ के पूरी लगन से घर के परिवार की कोई भी बात अपने मन में नहीं आने दें, 3 प्राणायाम करें पहले, उसके बाद मन को शिथिल करके आप अगर दिल से संध्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको लगेगा कि भगवान आपकी बात सुन रहा है। और अगर आपने किसी चीज की प्रार्थना की है तो आप महसूस करेंगे कि वो मेरी मदद कर रहा है। वो देखिए, अगर हम दिल से, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता भी है और वो किसी भी तरीके से हमारी मदद भी करता है, ये याद रखिए। तो इसी तरह उन लोगों की भी मदद हुई और वे सब इसी विषय में एक मनोवेता हुए, विंसेंट उनका नाम था, विंसेंट। उन्होंने किताब लिखी है गॉड इन कॉन्फिडेंट लिविंग। उसमें उन्होंने कहा है कि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, गॉड इन कॉन्फिडेंट लिविंग। ये पुस्तक उन्होंने लिखी है, विंसेंट उनका नाम था। वो मनोवैज्ञानिक थे, मनोवेता थे, एक तरह से मानसिक डॉक्टर थे। तो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, प्रार्थना हमारे अंदर बहुत ऊर्जा उत्पन्न करती है और ये सबसे सरल और सुगम तरीका है ईश्वर तक पहुंचने का और अपना दुख ईश्वर तक सुनाने का, अपना कष्ट ईश्वर। लेकिन ये है कि प्रार्थना में भावना होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और साथ में भावुकता होनी चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, नहीं ध्यान इधर उधर और सोचे पता नहीं कि भगवान क्या है, हमें पता ही नहीं, क्या पता वो सुनता है नहीं, कौन सुनता है। इस तरह के अगर विचार मन में भ्रम रखेंगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब उस पर दृढ़ विश्वास कर लेंगे तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और प्रार्थना भगवान सुनता है, सबकी सुनता है।
अगर वो हमारी प्रार्थना ना सुने तो हम तो एक दिन में ना जी सके, सीधी सी बात है। हर समय रोते धोते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या हमारे ठीक है, मनुष्य जीवन में कष्ट भी आते हैं, सुख भी आते हैं। देखिए सुख भी हमारे अपने और कष्ट भी हमारे अपने। वो नहीं देता, वो सब पर दया और कृपा करता है, वो तो दयालु और कृपालु है। कष्ट भी हमारे अपने कर्मों का फल है और सुख भी हमारे अपने कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म अच्छे थे ज्यादा तो हमें सुख ज्यादा मिलेंगे, कष्ट कम मिलेंगे। और अगर हमारे बराबर बराबर थे पुण्य और पाप, तो पुण्य के फल तो में तो उसने हमें मानव जीवन दे दिया, पुण्य के फलों में उसने मानव जीवन दे दिया। अब वो जो बुरे कर्म उनके फल भी तो उसने देने हैं, वो हमें कष्टों के रूप में देगा, सीधी सी बात है। अगर 75% हमारे पुण्य है और 25% बुरे कर्म है, तो जरूरी बात है वो इस जन्म में सुख भी देगा और दुख दोनों चीजें देगा। तो इसलिए दुख और सुख हमारे अपने कमाए हुए, परमात्मा के दिया हुआ नहीं है। परमात्मा तो सब पर दया और कृपा बरसा रहा है। वो तो पिता है, पिता कभी संतान को दुख देता है क्या? आप कभी अपने संतान को दुख देते हो? संतान तुम्हारे से कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, लेकिन कभी तुम संतान का बुरा नहीं चाहोगे, तो वो क्या चाहेगा? वो भी तो हमारा पिता है। तो इसलिए याद रखिए, दुख पिता भगवान की तरफ से नहीं आते, दुख हमारे अपने कर्मों की वजह से आते हैं। सुख आते हैं तो वो भी हमारे अपने कर्मों की वजह से। ये भेदभाव नहीं करता वो किसी के साथ, वो न्यायकारी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो वो कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, प्रार्थना में ऊर्जा देती है और हमें विद्वान बना देती है। हम विद्वानों की श्रेणी में आ जाते हैं जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि प्रभु भक्ति जो है, जैसे मैंने अभी कहा, तो प्रभु भक्ति जो है वो जीवन रूपी रथ का सारथी है। जैसे रथ में अगर सारथी अच्छा ना हो तो रथ के कभी भी टूट जाने की या कहीं टक्कर खाने की समस्या आ सकती है, इधर उधर झकोले खाने लगेगा रथ। इसी तरह परमात्मा हमारे रथ का सारथी है। अगर अच्छा सारथी होगा तो भक्ति, प्रभु भक्ति हमारे रथ की सारथी है। अगर हम दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हम जरूर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और अगर हम ऐसे भटकते भ्रम में पड़े हुए हैं, इसकी उपासना करूं या उसकी करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ईश्वर है भी या नहीं है, ऐसे भ्रम मन में रखते हैं, तो फिर वो हमारा रथ यूं डावाडोल होता है। हम कहीं के नहीं रहते, न वो कहते हैं ना घर के ना घाट के, बस भटक भटक कर ही अपना जीवन पूरा कर देते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि ईश्वर जो है, ईश्वर की भक्ति हमें बहुत शक्ति देती है। स्वामी जी ने भी इसलिए कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करो, क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है। जब हमारी बुद्धि निर्णायक होगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति होगी, तो हम जल्दी निर्णय कर पाएंगे कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है और हम ठीक रास्ते पर चल सकेंगे। इसलिए भगवान, उन्होंने बुद्धि के लिए प्रार्थना भगवान से की कि गायत्री का जाप करो और बुद्धि मांगो भगवान से। देखिए प्रार्थना में भी हम जब संध्या करने बैठते हैं, और उन्होंने कहा कि संध्या दोनों टाइम करो, सवेरे और शाम। सवेरे की संध्या से रात के मानसिक दोष दूर होते हैं, और शाम की संध्या से सवेरे सारा दिन में हमने जो उल्टे सीधे काम किए उन पर चिंतन करते हैं और उनसे हमारे मानसिक दोष दूर होते हैं। इसलिए दोनों टाइम की संध्या स्वामी जी ने कही कि सवेरे की संध्या के दोष शाम को अपने अंदर झांको, कि मैंने चिंतन करो कि आज मैं का दिन मैंने पशुओं की तरह गुजारा या सच्चे मैंने सत्पुरुष की तरह गुजारा। तो इस तरह अपनी कमियों को देखते रहना। सिर्फ संध्या करने के बाद चिंतन अवश्य करिए। अब देखिए कि आज मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, कोई कमी तो नहीं हुई, मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी का हक तो नहीं मार लिया। इस तरह के अपने आप में विचार करो। इस खाली संध्या करके फटाफट उठने जाओ, थोड़ी देर चिंतन करो। तो ये बात भी उसमें कही। देखिए संध्या में हम स्तुति करते हैं। संध्या के 3 हिस्से हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति में हम ईश्वर के गुणों का गान करते हैं। बार बार रोज सवेरे शाम जब गुणों का गान करेंगे, कुछ गुण तो हमारे में भी आएंगे। माता पिता को गुणों को देखते हो तो कुछ गुण तुम्हारे में भी आ जाते हैं ना माता पिता के। इसी तरह भगवान के गुणों को भी जब हम दिन रात स्मरण करेंगे तो कुछ गुण, देखिए सारे गुण तो आ नहीं सकते और आने भी नहीं चाहिए। अब प्रभु निराकार, हम निराकार तो नहीं हो जाएंगे,
प्रभु सर्वज्ञ है, हम सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते, हम तो इंसान है, अल्पज्ञ रहेंगे। प्रभु जो इस सृष्टि का रचयिता है, हम सृष्टि का अपना मकान भी नहीं बना सकते, तो ये सारे गुण तो नहीं आएंगे ना, हमें सारे चाहिए, हमें उतने गुण चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। परोपकार, दया, ईश्वर सब पर दया करता है, हम भी दर पर दया करें। ईश्वर परोपकारी है, हम भी परोपकार करें। ईश्वर ने यज्ञ द्वारा ये सृष्टि रची है, हम भी यज्ञ द्वारा वातावरण को शुद्ध रखें। तो ये ऐसे गुण हम स्तुति करते करते जब वो गुण हम रोज दोहराते हैं, वो गुण हमारे अंदर आते हैं और धीरे धीरे हमारे मन में भी उत्साह, शक्ति पैदा हो जाती है। दूसरी बात ये है, जब उसके बाद आती है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान से झोली पसार के मांगे, प्रभु मुझे ये चीज दे दे, वो चीज दे दे। नहीं, प्रार्थना का मतलब ये है कि पहले पूरा पुरुषार्थ करें, पूरी मेहनत से पूरा प्रयास करें, और उसके बाद अगर कोई कसर रह गई, हमें लगता है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, प्रभु अब तू मेरी मदद कर, तेरे सहारे ही हूं मैं, तो फिर वो जरूर सुनता है। अगर पूरी नम्रता से, पूरी दिल से, अगर हमने पूरा पुरुषार्थ कर लिया है, पूरी मेहनत कर ली है अपने काम के लिए, उसके बाद अगर हमें कहीं झिझक हो रही है, कहीं सफलता में रुकावट आ रही है, तब आप दिल से, सच्चे मन से, भावुक होकर उस प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। और आपकी चाहे वो तुरंत ना पूरी करे, किसी तरीके से वो साधन निकाल कर आपकी जरूरत पूरी कर देगा। इसके बाद आती है संजय, तीसरा है उपासना। उपासना का मतलब है ईश्वर के निकट बैठना, उपस्थान मंत्र जिसे कहते हैं, ये ईश्वर के निकट बैठना। देखिए, उपासना तो हम कर ही रहे हैं, उपासना करेंगे तभी तो उसकी गोदी में जाकर बैठेंगे, तभी तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। उपासना का मतलब यही है कि प्रभु अब हमें अपनी गोद में बिठा, अब हमें मोक्ष प्राप्त करा दे, अब हमें अपनी गोद में बिठा लो, हम आपके पास आए। तो उपासना के मंत्र ही 6 मंत्र ऐसे हैं जिसमें भगवान से कहा कि हमारे अज्ञान और अंधेरे को दूर कर दो, हमें प्रकाशित कर दो, हमारे मन को प्रकाशित कर दो। हे प्रभु, हे ज्योतिर्मय प्रभु, हमें वेदों का ज्ञान दे दो, आपने हमारे लिए वेद भेजे हैं, वेदों का ज्ञान दे दो। हे प्रभु, आप ही कृपालु। ये समर्पण मंत्र भी उन्हीं में ही आता है, और अंतिम मंत्र नमः शिवाय वो भी इसी में आता है, और वो चक्षु वाला मंत्र भी उपासना मंत्रों में आता है कि प्रभु मैं 100 वर्ष तक जीऊं और 100 वर्ष तक सारी इंद्रियां मेरी पवित्र रहे। ये प्रार्थना भी हमने उसी मंत्र में की है। तो ये तीनों चीजें जो हैं, उपासना, प्रार्थना, हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इनको जरूर करें, हम रोज ही करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मन में, अपने मन के अंदर हम ये समझ लें कि हमारे मन में बहुत बड़ी शक्ति है। हम भ्रम में रहते हैं कि हम शरीर है, हम केवल शरीर नहीं है, ये शरीर ही नहीं मिला, हमें आत्मा की शक्ति मिली है, आत्म शक्ति मिली है। हम अपने अंदर झांकने का प्रयास करें, ध्यान लगाएं, जिससे हमें अपनी आत्मिक शक्ति का ज्ञान हो और अपनी आत्मा से प्रेरणा लें। किसी दूसरे से प्रेरणा लेने की बजाय अपनी आत्मा से प्रेरणा लो। तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है तुम्हें कि भाई तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारी जब आत्मा में रास्ता देती है तो हम फिर बहुत अपने आप को आत्मविश्वासी बन जाते हैं और अधिक प्रभु के निकट जाते हैं। तो एक बार भक्ति की बात जहाँ तक है, एक बार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, पांडवों को इन्होंने देश निकाला दे दिया था दुर्योधन ने, तो 1 लाख का उन्होंने महल बनवाया था उनके लिए, पांडवों के लिए, कि ये समझेंगे खाली पड़ा है, इसमें जा रात को सोएंगे जाके, हम इसको आग लगा देंगे। और बाय चांस वो गए भी थे, लेकिन उन्हें संदेह हो गया और फिर वो छोड़ के चले गए। और वहां कोई लोमड़ी 5 बच्चों के साथ वहां आकर सो गई। इन्होंने समझा अंदर वो सो रहे हैं और उन्होंने आग लगा दी। किन्होंने? दुर्योधन ने, पांडव कौरवों ने। तो जो अपने भीष्म पितामह थे वो बड़े चिंतित थे, क्योंकि वो पांडवों को बहुत प्यार करते थे, चिंतित थे। तो उन्हें विदुर जी ने आकर बताया कि मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ आज। वो कहने लगे क्या? कितने पांडव बच गए, पांडव उसमें थे ही नहीं, उस महल में थे ही नहीं, आप चिंतित मत हो, आप चिंता मत करो, वो हाँ कोई और था, पांडव नहीं थे। तो वो कहने लगे भीष्म पितामह, विदुर तूने आज मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है, मेरे से कोई वरदान मांग ले तू। तो कहते हैं, विदुर कहता है कि क्या मुझे वरदान मांगू पितामह? बस मुझे यही वरदान दो कि मैं ईश्वर की भक्ति में व्यस्त रहूं,
दिन रात उसी के चरणों में लगा रहूं। बाकी तो सब कुछ उसने दिया है, मुझे तो भक्ति चाहिए उसकी, उसका भी। तो ये ईश्वर की भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आइए हम भी उस ईश्वर से भक्ति और शक्ति का दान मांगे कि हमें भगवान शक्ति दे, भक्ति दे, और हम ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। हम सर्वरक्षक उस सर्वरक्षक सर्वव्यापक परमात्मा की का दिन रात चिंतन करें और ओम कृतो सिमर। अब हमेशा प्रभु ओम का नाम, एक कर्मशील मनुष्य दिन रात ओम का सिमरण कर, वही तुम्हें पार लगाएगा, वही जीवन का लक्ष्य मिलेगा। तो आइए, ऐसे वैसे तो बहुत सारे उदाहरण है, पर समय मेरे ख्याल ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे 20 मिनट मिले थे, फिर आप लोगों के भजन रह जाते हैं तो मुझे दुख होता है। मुझे भी महसूस होता है कि मेरी वजह से इनका भजन रह गया। तो इतना बोलकर मैं खत्म कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास काफी कुछ है आगे, लेकिन मैं इसे छोटा करके खत्म ही कर रही हूँ। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी का। बहुत सुंदर संध्या के समर्पण मंत्र को आधार लेकर के आपने बहुत सुंदर चर्चा के मध्य में की और बहुत सारे विषयों को उसमें समाहित किया। प्रार्थना उपासना के बारे में भी आपने बताया, स्तुति के बारे में बताया और उदाहरण के साथ में बहुत सुंदर तरीके से बात को समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः साधुवाद। इतनी अवस्था में भी आप बहुत सारा स्वाध्याय करती रहती हैं, अपने लेखों को लिख करके, और जब अवसर मिलता है तो हमारे मध्य में रखती हैं। और आज तबीयत खराब होने के बावजूद आपने जो है यह प्रयास किया हमारे मध्य उपस्थित होकर के अपने विषय को प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहाँ से शक्ति आ जाती है, तैयार भी हुई, कपड़े भी बदले, नहीं तो स्वेटर पड़ी थी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर शक्ति देता है। जब हम अच्छा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो वही मन में उत्साह, उमंग और ऊर्जा भरता है, और जब हम गलत कार्य करने जाते हैं तो वही मन में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय कमलेश चांदना जी से, कृपया आए और एक भजन आदरणीय कमलेश चांदना जी, और उसके बाद में अगर राज अरोड़ा जी अभी उपस्थित हैं, हाँ राज अरोड़ा जी उसके बाद में बोलेंगे। कमलेश चांदना जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। ओम सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओम। सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। याद कर इस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, याद कर इस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, फिर जगाएगा न कोई, फिर जगाएगा न कोई। तुझको सो जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म, खो दिया तूने मगर ये, खो दिया तूने मगर ये राह जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को
याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। कष्ट विरहा के सहे तो फिर कहीं दिल बर मिला, जिंदगी मिलती है बंदे, जिंदगी मिलती है बंदे। खुद को खो जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को, याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। एक परवाने ने जलकर यह कभी सोचा नहीं, क्या करेगा दीप मुझको, क्या करेगा दीप मुझको। मेरे जल जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को, याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। जिंदगी में ही जहाँ वह लोग है मन छोड़ दे, छोड़ आएंगे तुझे ये, छोड़ आएंगे तुझे ये। तेरे मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को, याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद। धन्यवाद जी जितेंद्र जी, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चांदा जी। बहुत सुंदर मार्मिक भावपूर्ण भजन आपने बोला। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, और कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। और वास्तव में सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। जिसका जितना निकट का संबंध होता है उतना उसको दुख होता है। बाहर के सभी लोग सांत्वना देकर के चले जाते हैं, लेकिन निकट वाले भी धीरे धीरे करके, वो समय कहते हैं कि सारे जख्मों को भर देता है, उसके बाद में कोई याद नहीं करता। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन हजारों के मिल जाने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। जो एक होता है वो एक अपनी जगह बनाता है, तो वो उसकी जगह कोई भर नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे सभी संसार के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर मार्मिक भजन आपने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश चांदना जी। मेरी प्रार्थना, राज अरोड़ा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं गुड़गांव से। कृपया राज अरोड़ा जी अपना भजन रखें, और इसके बाद में सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जितेंद्र जी। अभी अभी आपने एक शेर सुनाया कि एक की कमी जो है हजारों में भी पूरी नहीं होती। महर्षि जी के लिए गीत कह रही हूँ। आज अगर महर्षि जी होते या उनकी उम्र लंबी होती तो आज हम लोग और भी आगे होते, बहुत आगे बढ़ गए होते। वो जो अधूरापन था उसको कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, तो मैं चाहती थी कि मैं वो गीत सुनाऊं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। तो ऋषि गीत कह रही हूँ।
ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते, यूं प्याले जहर के ना धोखे से पीते, यूं प्याले जहर के ना धोखे से पीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते, ऋषि तुम ना आते तो क्या हाल होता, ऋषि तुम ना आते तो क्या हाल होता, यहाँ हर कोई बेबस किस्मत पे रोता, यहाँ हर कोई बेबस किस्मत पे रोता, रहे तुम फटे हाल दामन को सीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीत, यूं प्याले जहर के ना धोखे से पीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते, था सोते हुओं को अभी था जगाना, था सोते हुओं को अभी था जगाना, मर्म वेद विद्या का सबको पढ़ाना, मर्म वेद विद्या का सबको बताना, पढ़ाते सिखाते कुछ ही दिन थे बीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते, यूं प्याले जहर के ना धोखे से पीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते, तुम ही एक थे जिस पे हमें था भरोसा, तुम ही एक थे जिस पे हमें था भरोसा, भरोसा तुम्ही ने हमें था परोसा, भरोसा तुम्ही ने हमें था परोसा, भरोसा हमारा तुम थे जीते, भरोसा हमारा तुम थे जीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते, यूं प्याले जहर के ना धोखे से पीते, ऋषि काश तुम कुछ बरस और जी,
ऋषि काश तुम कुछ बरस और जीते। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राज अरोड़ा जी। बहुत ही सुंदर मार्मिक भजन आपने प्रस्तुत किया। ऋषि काश तुम कुछ वर्ष और जीते, लेकिन वो ऋषि क्या कहें, लोगों ने ऐसा छल उसके साथ में किया कि उसे इस संसार से विदा होना पड़ा। कहते हैं कि एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया किंतु उजाला सबको वो सौगात में। जिंदगी को तपाए दे रहा हूँ, स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूँ, जिंदगी को तपाए दे रहा हूँ, स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूँ। आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी, आज वह दीपक जलाए दे रहा हूँ। वो ऋषि खुद बुझ गया, लेकिन ऐसा उजाला हम सभी के लिए करके गया। सत्यार्थ प्रकाश के रूप में वो प्रकाश हमें दे करके गया कि जो सदियों तक हमें प्रकाशित करता रहेगा। बहुत सुंदर ऋषि गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुषमा तनेजा जी से, वो कृपया आए और अपना भजन रखें। आदरणीय सुषमा तनेजा जी। सभी को मेरा सादर नमन। मैं तो ये सोचती हूँ कि स्वामी जी की जो ज्योति उन्होंने जलाई, आप जैसे वैदिक विचारों वाले समय और पुरुषार्थ से इस सत्संग का आयोजन करके हम सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। आपको मेरा बहुत बहुत आभार और शुभ आशीष। प्रभु भक्ति का भजन। ये दर है ऐसे दाता का जहाँ शरण सभी को मिलती है। यह दर है ऐसे दाता का जहाँ शरण सभी को मिलती है। यह घर है परम कृपालु का जहाँ कृपा उसी की होती है। कह दोनों यहाँ पर, कह दोनों यहाँ अपने मन की वह सबकी सुनने वाला है। कोई ऊंचा नहीं नीचा, सबका ही रख वाला है। यह गुलशन है माली का, हर दिल की कली जहाँ खिलती है। यह दर है से दाता का जहाँ कृपा उसी की होती है। मत सोच यहाँ पर न्याय नहीं, यहाँ देर नहीं अंधेर नहीं। मत दोष प्रभु को दे बंदे में, सुनता तेरी टेर नहीं। ये तो ऐसे जज की अदालत है जहाँ झूठ की बात ना चलती है। यह दर है से दाता का जहाँ शरण सभी को मिलती है।
जब दृग तेरे चकोर होंगे, चंता बन कर चमकेगा, कुछ प्रेम के मोती वार दो तेरे, ज्ञान से झोली भर देगा जो बेल युगों से सुखी है वह, उसकी कृपा से फलती है यह दर है से दाता का, जहाँ शरण सभी को मिलती है यह घर है परम कृपालु का, जहाँ कृपा उसी की होती है, जहाँ कृपा उसी की होती है। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा तनेजा जी। बहुत ही मधुर भजन। परमपिता परमात्मा भी वास्तव में यह आवाज नहीं सत्यव्रत आ रही है। आपकी। जी, परमपिता परमात्मा का यह सत्यव्रत है और वेद में मंत्र है, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत सत्यमंगिरः। उस परमपिता परमात्मा का सत्यव्रत यही है कि वो अपने भक्त का अक्षय कल्याण करता है, जो भी उसके शरण में आता है उसका वो कल्याण करता है। आपने उसी भाव को लेकर के बहुत सुंदर भजन बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और समय पूरा 5:30 हो गया है। भजनों की श्रृंखला को यहीं पर हमें विराम देना होगा। जो भी आज भजनों का क्रम रह गया आगे उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। हमारे मध्य में आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा एक बार अपना माइक ऑन करके अपना आशीर्वाद देंगे और उसके बाद आदरणीय उषा चितकारा जी हम सभी का आप सभी का एक बार धन्यवाद करेंगे। आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी कृपया अपना माइक ऑन कर लें। अगले सप्ताह नमस्ते जी, अगले सप्ताह के लिए नाम लिख लीजिए। जी आया अगले सप्ताह के लिए नाम लिख लीजिए जितेंद्र जी। हाँ जी जितेंद्र जी ठीक है जी। लक्ष्मी कमलहंस बोल जी ठीक है। रही हूँ। ठीक है जी। लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी मेरा नाम लिख लिया। लक्ष्मी का नाम लिख लो अगले हाँ जी सप्ताह के। ठीक है जी। आदरणीय प्रधान जी अभी मेरे को लगता है डिस्कनेक्ट हो गए वो माइक ऑन करने के चक्कर में। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी से कृपया आए और धन्यवाद करें और अपना सूक्ष्म संदेश दें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है आज। इंटरनेट ये वाईफाई बंद हो गया है तो मैं मोबाइल से चला रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी समस्या हो। सबको सादर नमस्ते। इतने सुंदर ईश्वर भक्ति के भजनों का चैनल ही मानो शुरू हो गया। टच करते ही एकदम जो वृत्तियां थी वो एकदम बदल गई। पता नहीं कहाँ कहाँ मन घूम रहा था, कहाँ कहाँ से घूम के वापस आ रहा था और एकदम टच करते ही जस्ट टच चेंज द होल वर्ल्ड। तो यही बात है भगवान के साथ जुड़ने की, जस्ट टच। उस पावर हाउस के साथ जुड़ने की इतने तरीके बने हुए हैं। चारों वेद हैं, 20,000 मंत्र हैं उनमें। वो सारे यही मंत्रणा देते हैं कि जुड़े रहो, जुड़े रहो ताकि आप जो काम करो वो अच्छे करो। काम तो करना ही पड़ेगा, काम करने से ही आगे जीवन बढ़ सकता है। दया तो वो हर एक पे करता है। फिर कृपा विशेष लोगों के होती है जो इस तरीके से ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं। ईश्वर भक्ति में वही लग सकता है जिसका मन साफ हो। मन में जैसे कहते हैं ना कि मना सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है और जो अपना शरीर है वो जल से शुद्ध होता है बाहर से, लेकिन जो बुद्धि है वो ज्ञान से शुद्ध होती है।
तो हम ये सारे प्रयास शुद्धि के लिए कर रहे हैं। द्रौपदी तनेजा जी ने अपने प्रवचन में यही कहा कि हम अपने आप को सारी संध्या करने के बाद हम समर्पण मंत्र बोलते हैं, समर्पित हो जाते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया ने जप उपासना आदि धर्म अर्थ कर्मणा मोक्षा नाम सद्या सिद्धर भरवेना, कि हे करुणा निधि ईश्वर, आपकी कृपा से जो जो उत्तम काम हम लोग करते हैं, हम लोग कर पाते हैं, वो सब आपको समर्पित करते हैं। आपकी कृपा से हमारा जप उपासना आदि कर्म जो भी किया है, ये सब कर्म, और फिर दुखों को छोड़ने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी प्रार्थना में बल होना चाहिए। प्रार्थना तभी होता है क्योंकि प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ होता है। मैंने सदैव बताया कि प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ होता है। और पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए? इन द इकोनॉमिक सेंस ऑफ द वर्ड, वेयर यू हैव द विल एंड द मीन्स टू अचीव इट। तो मीन्स के लिए तो मन को साफ करना है, बुद्धि को ज्ञान से भरना है, वेदों के ज्ञान से भरना है, और मीन्स तो ये संध्या है ही, जिन्होंने बताया, संध्या जप उपासना इत्यादि। तो ये सब हम भगवान को समर्पित करते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो भगवान ही हमें देता है, वही उसको देके उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो बहुत सुंदर सरल शब्दों में उन्होंने बताया, कर्तव्य निष्ठा भी बोला। स्कूल में टीचर्स कई बार जाती हैं पढ़ाने, तो वो अपनी निटिंग करने बैठ जाती हैं खाली पीरियड में, व्हाटएवर। तो मतलब ये है कि जो भी काम करो उसको सिंगल माइंडेड डिवोशन से करो। अगर भक्ति कर रहे हो तो भक्ति में जुट जाओ, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो तो ईश्वर की भक्ति में जुट जाओ पूरे मन से। जब तक ये मन को एकाग्र चित्तता से ही हमें जोड़ना है, इसी को ध्यान कहते हैं, और यही ध्यान धीरे धीरे हमें समाधि की तरफ ले जाता है। तो ये बड़ा सुंदर है प्रार्थना, समर्पण मंत्र बहुत सुंदर है कि हम भगवान तेरे समर्पित करते हैं। अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि हम अपने हमारे जो कर्म हैं वो इसी तरीके से उत्तम होते रहें, हम कभी भी दुष्कर्म में ना पड़े। और किसी दुष्कर्म में पढ़कर, जैसे महात्मा ऋषि दयानंद जी का जीवन ही ले लिया किसी दुष्ट ने, तो हम किसी भी तरीके से मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दे। आज के लिए ये थॉट फॉर द डे ये है कि हम अपने मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दें। जहां तक एक भजन में बोला गया कि जो चले जाते हैं, वो जो फूल सूख जाता है वो सूखते नहीं। साहिल जी ने बहुत सुंदर कमेंट्स दी। ये तो इंडिविजुअल है, जिसका जो गया उसकी क्षति पूर्ति कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन भगवान की व्यवस्था को सराहते हुए हमें एक्सेप्ट करना होता है। सभी ने ईश्वर भक्ति के भजन बहुत अच्छे बोले, भाई रविंदर जी ने, और वो राजस्थान से सीमा जी ने, अभी तनेजा जी ने, इससे पहले भी बहुत सुंदर भजन बोले गए। एक एक भजन को बस यही करें कि हम सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादशी, सुने हुए हम अमल करें, उसका विरोध ना करें, मनन करना सीखें, तभी हम असली शब्दों में मानव बन पाएंगे। मैं सारे सत्संग का श्रेय तायल जी को देती हूँ, जतिंदर जी को देती हूँ, जो अपने इतनी यंग अवस्था में, इतनी युवा अवस्था में अपनी शक्तियों को इस तरफ लगाए हुए हैं। भगवान इनकी शक्ति को बनाए रखे, ताकि ये इसी तरीके से हम सबको जोड़कर ईश्वर की तरफ वृत्तियों लगाने में हमारी सहायता करते रहें। इसके साथ ही मैं सबको पुनः नमस्कार करती हूँ, और द्रौपदी जी का विशेष धन्यवाद उनके प्रवचन के लिए, और सभी मेरी बहन भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इस सत्संग को और आगे चार चंद लगाए। इति शाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने उसको समराइज किया, और सभी गीतों को जो भी आज बोले गए, ईश्वर भक्ति के गीत, और आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी का धन्यवाद किया, सभी का धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर तरीके से उसको समाप्त करने के लिए। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। एक बार शांति पाठ करके हम इस कार्यक्रम को विधिवत समाप्त करेंगे, और उसके बाद यह मंच 2-3 मिनट के लिए खुला रहेगा। अनौपचारिक रूप से हम आपस में चर्चा कर पाएंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन धर्म की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की आनंद की जय। तक महर्षि प्रभुदेव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। बनी। वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को नमस्ते। नमस्ते।